हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इरोडो। अगर आप फिजिक्स में हायर स्टडीज़ करना चाहते हो या फिजिक्स में डीप इंटरेस्ट रखते हो तो ये बुक आपके लिए एक बाइबल बुक सिद्ध होगी, क्योंकि इस बुक में अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और इस बुक के प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट फिजिक्स के एवरेज टॉपिक को कवर करते हैं। इसलिए इस बुक से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली ये बुक आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपकी तैयारी में। तो हम लोग इस बुक के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ही डिस्कस नहीं करेंगे, साथ में हम उसके की कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से इस सीरीज को। और फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे इस बुक का। फर्स्ट प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स से है, ठीक है। क्या गिवन है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट की टर्म क्या आती है, डाउन स्ट्रीम। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। देखो, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अगर कोई एक ट्रेन है और ये ट्रेन अगर वी नोट वेलोसिटी से मूव कर रही है और यहाँ पे कोई पर्सन है वो मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से, ठीक है। और अगर आप यहाँ ट्रेन में ही कंपार्टमेंट में आप इसके साथ में खड़े हो तो आपको कैसा लगेगा, आपको ये दिखाई देगा कि ये ए वी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ के बजाय यहाँ से उठ के आप यहाँ पे आ जाते हो ग्राउंड पे, तो क्या होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ए 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में वी नोट डिस्टेंस तो कार्ट चलेगा, ठीक है। तो ये पहले कार्ट यहाँ था, अब कार्ट यहाँ गया, तो ये वी नोट डिस्टेंस तो कार्ट ने चली है, ठीक है। और कार्ट के अंदर ए ने वी डिस्टेंस और चली है, तो नेट जो डिस्टेंस चली है 1 सेकंड में इसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ए ने वो कितनी चली है, वी प्लस वी नोट। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि अगर हम किसी मूविंग ट्रेन में बैठे हुए हैं और अगर हम ट्रेन की मोशन के डायरेक्शन में ही चलते हैं तो हमारी वेलोसिटी ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाती है ट्रेन की वेलोसिटी में। सिमिलरली अगर डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं और रिवर के केस में बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में वी नोड से, ठीक है, और अगर कोई मोटर बोट है वो वी वेलोसिटी से चल रही है, डाउन स्ट्रीम में चल रही है एक ही डायरेक्शन में, तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी, बोट की जो वेलोसिटी है वो कितनी दिखाई देगी, वी प्लस वी नोट दिखाई देगी। अगर सेम यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की जगह अगर अपस्ट्रीम होता तो अपस्ट्रीम में क्या होता, अपस्ट्रीम में ये होगा, रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वी नोट वेलोसिटी से और बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वी वेलोसिटी से, तो जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उसको इस बोट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, वी माइनस में वी नोट। इस केस को बोला जाता है अपस्ट्रीम। तो बेसिकली डाउनस्ट्रीम के केस में वेलोसिटी ऐड हो जाती है और अपस्ट्रीम के केस में वेलोसिटी माइनस हो जाती है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को नहीं याद कर पा रहे हो, आगे से हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको नहीं याद कर पा रहे हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आप यहाँ पे किसी स्लोप पे हो, ठीक है, और स्लोप से जब आप नीचे की तरफ आते हो
तो ऑटोमेटिक आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम के केस में हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से अप जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तो इसका मतलब अप स्ट्रीम में हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया, इसको आगे के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो प्रॉब्लम में आगे गिवन है, ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए राफ्ट एट ए पॉइंट ए, ठीक है। T equals to 60 minutes later it ran back and after some time passed the raft at a distance L equals to 6 km from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant. ठीक है। अब देखो, जहाँ भी क्वेश्चन आपको गिवन हो और अगर डायग्राम पॉसिबल हो तो आप सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करो। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसने बोला कोई भी एक मोटर बोट है वो एक राफ्ट को ओवरकम करती है, ठीक है। ये सपोज अपने पास में क्या है, रिवर, ठीक है। और यहाँ पे कोई ये बोट, ठीक है। रिवर वी नॉट स्पीड से चल रही है और बोट वी स्पीड से चल रही है, ठीक है। यहाँ ए पॉइंट के ऊपर ये इस राफ्ट से मिलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, राफ्ट। पहले समझते हैं राफ्ट क्या होता है। राफ्ट, यहाँ पे राफ्ट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसके पास में इंजन नहीं हो, मतलब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, एक वुडन का पीस हो सकता है या एक बोट हो सकती है विदाउट इंजन, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पास में क्या नहीं होना चाहिए, इंजन नहीं होना चाहिए। अब उसका इंजन नहीं है तो इस चीज़ का मतलब क्या, वो चलेगी कैसे, तो वो जिस वेलोसिटी से रिवर फ्लो करेगी उसी वेलोसिटी से राफ्ट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब वो एक वुडन का पीस भी हो सकता है, ठीक है, एक प्लास्टिक की बोतल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब राफ्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ राफ्ट कितनी हो जाएगी, वी नॉट के इक्वल। क्यों, क्योंकि राफ्ट के पास में तो इंजन है ही नहीं, तो राफ्ट किस वेलोसिटी से चलेगा, रिवर की वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में एक क्या चीज़ समझने वाली है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। तो ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी द कांस्टेंट का क्या मतलब है, इस चीज़ का बेसिकली मतलब है कि रिवर अपस्ट्रीम में जाए, बोट अपस्ट्रीम में हो या डाउनस्ट्रीम में हो, बोट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब क्वेश्चन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन नहीं है कि ये किस फ्रेम में बात कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन नहीं हो तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो हम मानते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जिसने इस कंप्लीट सिनेरियो को देखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि ए पॉइंट पे राफ्ट वी वेलोसिटी से जा रहा है और बोट वी वेलोसिटी से जा रही है, और राफ्ट की वेलोसिटी जैसा कि हमने बताया उसके पास कोई इंजन नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वी नॉट के इक्वल होगी, ठीक है। दोनों यहाँ पे साथ में। अब बोट की वेलोसिटी वी है, लेकिन ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, क्योंकि वो तो डाउन स्ट्रीम में। तो बोट की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, v प्लस में वी नोट, ठीक है। v वेलोसिटी बोट की कब थी, स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में, जब रिवर रेस्ट पे होगी तब बोट की वेलोसिटी v है, ठीक है। लेकिन डाउन स्ट्रीम के केस में क्या है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अभी हमने समझा था इस चीज़ को। अब देखो, ये वेलोसिटी ज़्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब क्या करेगी, ये बोट
तेज़ी से आगे निकल जाएगी। ठीक है, अब 60 मिनट्स के बाद में ये बोट यहाँ से शार्प टर्न करेगी और वापस आएगी। ठीक है, और यहाँ कहीं आके इससे बोट से मिलेगी, ये बोट इस राफ्ट से मिलेगी। ठीक है, मान लेते हैं ये यहाँ से बी पॉइंट से इसने टर्न लिया और सी पॉइंट पे आके बोट और राफ्ट दोनों मिल गए। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक हम लोग गए हैं अप डाउन स्ट्रीम में, और बी से सी हम लोग आए हैं किसमें, अपस्ट्रीम में। तो यहाँ पे बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी रहेगी, v माइनस में v नॉट। ठीक है, और ये आपको गिवन है, ए से जो सी पॉइंट है ये आपको गिवन है 6 किलोमीटर। ठीक है, ये 6 किलोमीटर्स पे मिलते हैं। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन ये गिवन है, यहाँ से ये गया है, ये ऐसे वापस टर्न करके यहाँ आ गया। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। आपको ये गिवन है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको 6 किलोमीटर्स गिवन है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको 6 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक बोट जाते हुए v प्लस वी नोट वेलोसिटी से, और यहाँ वापस आते हुए v माइनस वी नोट वेलोसिटी से। ठीक है, ये गिवन है अपने पास। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है, इनिशियली दोनों साथ चले थे, फाइनली दोनों साथ मिले हैं, तो एक तो हम इसको टाइम को इक्वेट करके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब दोनों साथ चले थे और साथ में जाके मिले हैं, तो दोनों ने सी पॉइंट तक पहुंचने में सेम टाइम लिया है। ठीक है, तो हम पहले टाइम को इक्वेट करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा बोट को, बोट ने 1 आवर अपस्ट्रीम में ट्रेवल किया है और कुछ टाइम उसने डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल किया है। तो डाउन स्ट्रीम का हमें टाइम पता नहीं है कितना है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि उसने टी नोट टाइम से ट्रेवल किया है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ये टी नोट टाइम हो गया जो टी नोट टाइम से ट्रेवल किया डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, अब यहाँ पे टी नोट टाइम उसने डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए लिया। ठीक है, अब यहाँ से राफ्ट ने कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया है, राफ्ट ने एल डिस्टेंस ट्रेवल की है और वी नोट स्पीड से ट्रेवल की है। तो राफ्ट ने ए से सी तक जाने में कितना टाइम लिया। अब राफ्ट वी नोट स्पीड से चल रहा था और एल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किए, तो राफ्ट ने ट्रेवल किया टाइम एल अपॉन में वी नोट, क्योंकि राफ्ट ने तो यही टाइम लिया ना, ये एल डिस्टेंस गया है और वी नोट स्पीड से गया है, तो राफ्ट ने टाइम कितना लिया, एल अपॉन में वी नोट। अब बोट ने कितना ट्रेवल टाइम किया, बोट यहाँ से यहाँ तक गई है टी टाइम में, टी इक्वल्स टू 60 मिनट्स दिया हुआ है, तो हम इसको टी रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, और वापस कुछ टाइम के बाद आने के बाद सी पे मिल जाती है, तो वो टाइम हमें पता नहीं है, तो हमने उस टाइम को क्या मानना है, टी नोट मानना है। तो इसने कितना टाइम ट्रेवल किया, टी प्लस में टी नोट। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, एल बाई वी नोट टी प्लस टी नोट। अब टी नोट टाइम कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए बी डिस्टेंस कितनी थी, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, इधर जाने में उसकी स्पीड है वी इंटू में वी नोट, और कितने टाइम के लिए चली है, टी टाइम के लिए। अब वापस कितने डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस एल है, तो अगर इस कंप्लीट डिस्टेंस को हम एल से माइनस कर देते हैं, तो अपने पास में
यही डिस्टेंस बचेगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस उसने किस स्पीड से ट्रेवल की है, वी माइनस वी नोट से, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। एल अपॉन में वी नोट टी वी माइनस वी नोट एलसीएम वी माइनस वी नोट प्लस टी इंटू में वी माइनस वी नोट माइनस एल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी नोट टी से ये यहाँ प्लस आएगा, वी नोट टी कैंसिल आउट, तो ये बेसिकली बचेगा अपने पास में एल अपॉन वी नोट इक्वल्स टू टी वी माइनस में एल डिवाइडेड बाई वी माइनस वी नोट, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये जाएगा एल वी माइनस वी नोट इक्वल्स टू वी नोट टू टी वी माइनस एल, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल वी माइनस एल वी नोट इक्वल्स टू टी वी नोट माइनस में एल वी नोट, एल वी नोट से एल वी नोट कैंसिल आउट। अब ये क्या किसके इक्वल बच जाएगा, एल वी इक्वल्स टू टी वी नोट, वी से वी कैंसिल आउट, तो यहाँ से वी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, एल डिवाइडेड बाई टू टी। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा गया था, फ्लो वेलोसिटी कितनी होगी, तो फ्लो वेलोसिटी कितनी होगी, एल डिवाइडेड बाई टू टी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके पास में वैल्यूज गिवन है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करो, तो कितनी हो जाएगी, वी नोट इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन में टू टी, एल की वैल्यू कितनी है 6 किलोमीटर अपॉन में 2, टाइम कितना लिया है 1 आवर, क्योंकि इधर इसने ये टाइम जो दिया है टी की वैल्यू ये कितनी है 1 आवर, तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक। सेकंड मेथड आप कैसे कर सकते हो इसको, डिस्टेंस से। अब क्या गिवन था क्वेश्चन में यही गिवन है, ये ऐसे गया ऐसे रिटर्न करके वापस आ गया, ठीक है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ए से बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v प्लस वी नोट स्पीड से टी टाइम के लिए चलें तो v प्लस वी नोट इंटू में टी, ये डिस्टेंस हो जाएगी। और डाउन स्ट्रीम में कितने चलें, v माइनस वी नोट, और ये टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये टाइम हमने अज्यूम किया टी नोट टाइम से वापस आ जाएंगे। और ये डिस्टेंस आपको गिवन है AC L, ठीक है, और L इक्वल्स टू 6 किलोमीटर आपको गिवन है। तो इसका मतलब अगर हम इसको डिस्टेंस से करते हैं तो AB इक्वल्स टू ये AC और BC के इक्वल हो जाएगा, तो AC प्लस में BC के इक्वल हो जाएगा। और AB की वैल्यू कितनी है, V प्लस वी नोट टाइम्स टी, ठीक है। और BC की वैल्यू कितनी है, V माइनस वी नोट
इंटू में टी नोट, और ये एल, ये डिस्टेंस क्या है एल। ठीक है, इसको सोल्व करो। इसको जब हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो एल जो डिस्टेंस है वो किसने ट्रेवल की, राफ्ट ने ट्रेवल की है। और राफ्ट किस स्पीड से चला है, वी नोट स्पीड से चला है। ठीक है, राफ्ट किस स्पीड से आ रहा था, यहाँ से राफ्ट आ रहा है वी नोट स्पीड से। लेकिन राफ्ट ने कितने टाइम के लिए ट्रेवलिंग की है, देखो राफ्ट को एक तो जब तक ए से बी तक ये गया है बोट, वो टी टाइम मिला, उसके बाद में ये यहाँ से टर्न करके टी नोट टाइम के लिए आया, ये टाइम मिला। तो एक्चुअल में राफ्ट ने कितने टाइम के लिए ट्रेवलिंग की है, राफ्ट ने टाइम लिया है, राफ्ट को कितना टाइम मिल गया ट्रेवल करने के लिए, टी प्लस टी नोट टाइम मिल गया। ठीक है, तो अब इसमें एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि उसने तो एल डिस्टेंस ट्रेवल की है और वी नोट के स्पीड से चल रहा था, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है एल, ये हो जाएगी वी नोट इक्वल्स टू टी प्लस टी नोट। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ एल की जगह हम पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो अपने पास में आएगा v प्लस वी नोट इंटू में t इक्वल्स टू v माइनस v तो ये आ जाएगा आपके पास में v माइनस वी नोट इंटू में टी नोट प्लस वी नोट टी प्लस टी नोट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, वी टी प्लस वी नोट टी इक्वल्स टू वी टी नोट वी नोट टी नोट प्लस वी नोट टी प्लस वी नोट टी नोट। ठीक है, वी नोट टी नोट ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गए हैं यहाँ से। ठीक है, और ये वी नोट और टी ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये यहाँ से बचेंगे अपने पास में वी टी इक्वल्स टू वी टी नोट, वी से वी कैंसिल आउट, इसका मतलब टी इक्वल्स टू टी नोट। तो जितने टाइम के लिए बोट ट्रेवल की थी उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगा है। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू टी नोट आ गया। तो एक्चुअल में राफ्ट ने ट्रेवल कितना टाइम के लिए किया, राफ्ट ने टाइम ट्रेवल किया यहाँ पे, इसका मतलब 2t। भाई टी नोट की वैल्यू भी तो टी के इक्वल आ गई, तो राफ्ट ने कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया 2t के लिए, और राफ्ट ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की थी l, और कितने टाइम के लिए ट्रेवल किए 2t के लिए। तो वी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, राफ्ट की वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी l डिवाइडेड बाई 2t। ठीक है, अब राफ्ट की वेलोसिटी l बाई 2t आ गया, और ये चीज़ हमने बताया था कि राफ्ट के पास में कोई इंजन नहीं होता, तो राफ्ट की वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, रिवर की वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो ये कितनी आ जाएगी रिवर वेलोसिटी। तो यहाँ पे एल और टी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों तो हो गए जब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे रिलेटिविटी से, जो रिलेटिव कंसेप्ट है मोशन का, उससे थोड़ा सा बच्चे डरते हैं। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाना चाहता हूँ कि जिस क्वेश्चन के लिए हमने इतनी कैलकुलेशंस की है, अगर इसी क्वेश्चन में आप रिलेटिव कंसेप्ट से सोचते तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये ग्राउंड पे कोई भी है, उसने खड़े होकर मोशन को एनालाइज किया है, ये ऐसे गए और ये वापस आए। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक राफ्ट गया। ठीक है, अब अगर हम इस ऑब्जर्वर को, अगर हम अपने इस ऑब्जर्वर को राफ्ट के ऊपर ही बैठ जाते हैं, अगर हम अपने ऑब्जर्वर के साथ में राफ्ट के ऊपर बैठ जाते हैं, और अगर मैं कहूँ
रिवर के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, रिवर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अगर हम इसको रिवर के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो रिवर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, रिवर रुकी हुई है, और रिवर रुकी हुई है तो इसका मतलब राफ्ट भी रुका हुआ है। अब जब राफ्ट रुका ही हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये रिवर भी रुकी हुई है, इसका मतलब ये राफ्ट भी रुका हुआ है, हम राफ्ट पे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, कोई बोट आई हमें ऐसे कवर करके चली गई, और यहाँ पे टी टाइम के लिए बोट चली, और यहाँ से बोट ने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में यहाँ से शार्प टर्न लिया और ये वापस आई। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ए बी, अगर इसने ए पॉइंट पे इस पे को क्रॉस किया है, राफ्ट अगर रिवर के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो रिवर के रेस्पेक्ट में राफ्ट किस पे, रेस्ट पे, तो विद रेस्पेक्ट टू रिवर राफ्ट क्या है, रेस्ट पे। तो इसका मतलब बोट ने क्या किया, बोट ए से बी गया और वापस आया, तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू बी, भाई जितने डिस्टेंस के लिए गया था उतने डिस्टेंस के लिए वापस आया। ठीक है, दूसरी चीज़, जब रिवर रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये बोट जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से वापस आएगा, क्योंकि अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, बोट की वी वेलोसिटी रहेगी, वी वेलोसिटी से गया था और वी वेलोसिटी से ही वापस आ जाएगा, क्योंकि अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है जब रिवर रेस्ट पे है। तो इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल है, तो बोट को ए से बी तक जाने में और बी से ए तक जाने में टाइम क्या लगेगा, इक्वल टाइम लगेगा। ठीक है, जो कैलकुलेशन से हम सोल्व कर रहे थे t इक्वल्स टू टी नोट, वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जाने का और आने का दोनों का टाइम क्या होगा, इक्वल टाइम होगा, इक्वल टाइम होगा दोनों का, जाने का और आने का। तो इस चीज़ का मतलब है कि इसको इक्वल टाइम लगा जाने में और आने में, तो इसका मतलब राफ्ट को, अब अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो राफ्ट को टोटल टाइम कितना लगा है, राफ्ट को टोटल टाइम लगा है 2t, और राफ्ट ने 2t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, l डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो राफ्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, राफ्ट की वेलोसिटी हो जाएगी l डिवाइडेड बाई 2t। ठीक है, अब ये बात आपको पता है कि राफ्ट के पास में इंजन नहीं है, तो राफ्ट की वेलोसिटी ही रिवर की वेलोसिटी की इक्वल होगी, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो या वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को रिलेटिविटी से सोचते, रिलेटिव कंसेप्ट से सोचते, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से सोचते, तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। ठीक है, तो ये होगी स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, टफ था, आसान था, आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट है या नहीं। हम ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, स्मार्ट तरीके से भी डिस्कस करेंगे, की कंसेप्ट से भी डिस्कस करेंगे, जितने भी पॉसिबल वेज होंगे हम डिस्कस करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी क्वेश्चन राइज होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप डिस्कस करिए, हम ज़रूर उस चीज़ का आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।